हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड डेटा स्टार्ट किया था, तो हमने इसके 5 क्वेश्चंस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे 6th क्वेश्चन। इसके अंदर आपके पास है कि जो प्रिंसिपल है उसके दे रखा है आपके पास कितना 12,800 और आपके पास जो रेट है वो कितना है 12.5% और टाइम है कितना 2 साल का। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, हम इस क्वेश्चन को कैरेज से करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास रेट दे रखे हैं। रेट कितने हैं यहाँ पे 12.5%। अब यहाँ पे कितना है 12.5। अब ध्यान से देखिए, इसके पास पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आएगी, एक जीरो आ जाएगी। इंटू परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज के लिए 1/100 और पॉइंट हटाए, इससे यहाँ पे डिवाइड में क्या कर दिया 10। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो 25 ये 4 पे जाएगा, ये किस पे चले जाएगा 5 पे, और यहाँ पे 5 2 क्या होगा 10 होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 2 ये क्या होगा 8 होगा। तो यानी रेट जो परसेंट आएगी, अगर हम इसको फ्रैक्शन के अंदर कंक्लूड करेंगे तो ये कितनी होगी 1/8। यानी रेट परसेंट आपके पास कितनी है 12.5%। उस फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगी 1/8। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है 12,800। अब इसके ऊपर पहले रेट अप्लाई करेंगे तो 1/8, फिर से रेट अप्लाई करेंगे तो 1/8। तो 1/8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 2 क्या होता है 8 1 8, और यहाँ पे क्या आएगा 8 6 48, और यहाँ पे 00। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा 1600। और यहाँ पे फिर से 1/8 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 2 क्या होता है आपके पास 16, और फिर ये 0 और 0। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यानी हमने क्या किया, आपके पास प्रिंसिपल कितना था 12,800, उसके ऊपर हमने 3 बार रेट अप्लाई किया। पहली बार रेट अप्लाई किया तो ये आया, यानी 12,800 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास रेट है 12.5%। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या आएगा 1/8। फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1600, फिर 1600 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 200। अब अगर हमें एसआई निकालना है फर्स्ट ईयर का तो कितना होगा 1600, और सेकंड ईयर का एसआई निकालना है तो भी कितना होगा 1600, क्योंकि एसआई हर साल का सेम होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर सीआई निकालना है फर्स्ट ईयर का तो कितना होगा 1600, और सेकंड ईयर का जो सीआई है वो कितना होगा 1800। 1600 प्लस 200 क्या होगा 1800। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, 1600 प्लस 1600 प्लस 200। ठीक है, ये कितना होगा आपके पास 1600 3200 और 200 3400। और सेकंड पार्ट में आप क्या निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 1600 प्लस 1600। ठीक है, 1600 प्लस 1600 यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 3200। फिर थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। तो जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 200, या फिर यहाँ से 3400 3200 में डिफरेंस कितना है 200। तो यहाँ पे जो सीआई है फर्स्ट और सेकंड ईयर का नहीं, यहाँ पे जो सीआई है वो टोटल है फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर, यानी टाइम कितना है 2 साल का। तो दोनों साल का जो सीआई है वो मिला के आपके पास कितना बना 3400, और दोनों साल का एसआई मिला के बना 3200, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 200। देखिए पहले साल का एसआई 1600, दूसरे साल का भी एसआई कितना है 1600। पहले साल का सीआई कितना है 1600 और दूसरे साल का सीआई कितना है 1800। 1600 प्लस 200, इसलिए यहाँ पे एसआई तो आया 3200, सीआई आ गया टोटल 3400। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 200, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहले जो रेट परसेंट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो भी प्रिंसिपल है उसके ऊपर 3 बार हम रेट अप्लाई करेंगे, फिर वहां से टोटल जो ओवरऑल होगा वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ही जो ओवरऑल वैल्यू है इनको ऐड करेंगे तो सीआई आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो एसआई आएगा, और जो ये वैल्यू लिखी गई है यहाँ पे ये क्या है डिफरेंस है। तो आप एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये है सेकेंड ईयर का सीआई, और जो ये वाला है ये है फर्स्ट ईयर का सीआई। यानी सेकंड ईयर का सीआई कितना है 1800, और फर्स्ट ईयर का जो सीआई है वो आप कैसे, यहाँ पे गिवन है कितना 1600। आप ये ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, तो प्रिंसिपल है आपके पास वो कितना है 3430 और रेट यहां पे कितनी है 14/2/7। ठीक है, यानी प्रिंसिपल दे रखा है आपके पास 3430 और आपके पास यहाँ पे रेट परसेंट दे रखे 14/2/7%। टाइम है आपके पास 2 साल का। अब हमें सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा करेंगे इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे रेट कितनी देखेंगे 14/2/7%। ठीक है, यानी रेट कितनी दे रखे 14/2/7। अब देखिए 47 जो क्या होगा 98 प्लस 2 ये क्या होगा 100/7 परसेंट है। यहाँ पे परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे रेट कितना देखें 14/2/7%। तो 14/2/7 को अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आएगा क्या 100/7%। को हटाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 100 से 100 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फ्रैक्शन में क्या बचेगा 1/7। यानी 14/2/7% को हम क्या लिख सकते हैं 1/7 फ्रैक्शन के अंदर। अब आप ये यहाँ पे प्रिंसिपल देखिए वो कितना है 3430 यहाँ पे प्रिंसिपल है। इसके ऊपर 3 बार रेट अप्लाई करेंगे। पहले बार अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/7, फिर से रेट अप्लाई करेंगे तो 1/7। तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 28 और यहाँ पे बचेगा 6, तो 63 7 9 जो क्या होता है 63 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 490। फिर यहाँ पे फिर से रेट अप्लाई करेंगे 1/7, तो यहाँ पे 7 7 जो 49 और यहाँ पे आएगा 0। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 490 प्लस सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 490 प्लस 70। ये सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये होगा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाला है तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास 490 और सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है 490, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। अब डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई निकालना है, तो ये कैसे आएगा, ये आपके पास कितना होगा 70। यानी जो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है ये क्या है डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, जो कि आपके पास कितना गिवन है 70 यानी 70। अगर आप इनको टोटल करेंगे तो 490 प्लस 490 इनको ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पे आएगा 980 के अंदर अगर यहाँ पे हम एसआई आएगा हमारे पास 980 के अंदर अब हमें ऐड करना है 70, तो इसके अंदर ये आएगा 1060, ये होगा हमारे पास सीआई। ध्यान से देखिए यहाँ पे, यानी इस क्वेश्चन में हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा किया, बस यहाँ पे प्रिंसिपल प्रीवियस क्वेश्चन में कितना था 12,800 और रेट परसेंटेज 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/8 लिखते थे। अब 14/2/7 को फ्रैक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे 1/7 लिखेंगे। और आपके पास प्रिंसिपल कितना है 3430 है, तो यहाँ पे पहले बार रेट अप्लाई करी तो यहाँ पे आया 490, फिर यहाँ पे फिर से रेट अप्लाई किया तो यहाँ पे 490, फिर थर्ड टाइम रेट अप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आया 70। तो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा 490, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 490 प्लस 70। अब दोनों ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 490, सिमिलरली सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है 490। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और जो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके पास कितना दे रखा है यहाँ पे 70। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे कि आपके पास प्रिंसिपल है, इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे तो आएगी वैल्यू ए, फिर से रेट अप्लाई करेंगे तो फिर ये वैल्यू आएगी ए, फिर से इस पे रेट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी बी। तो इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे एस आई निकालना है वो क्या होगा 2a, अगर सी आई निकालना है वो क्या होगा 2a प्लस बी। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो वो आपके पास क्या होगा बी। तो यही वो मेथड है, यही वो कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लास्ट में बिल्कुल बताया। तो इसी के बेसिस पे हमने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल आपके पास दे रखा है 5120, रेट है आपके पास 12.5%,
ठीक है। और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल है, यानी सेम क्वेश्चन है ये, बस प्रिंसिपल और रेट चेंज कर दिया। अब रेट कितना है आपके पास 12.5% है। 12.5% को मैंने अभी बताया था आपको 6 क्वेश्चन के अंदर, ये है आपके पास 8 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो 12.5% रेट को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं हम 1/8 लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर जो वैल्यूज है बार बार यूज हो गए क्वेश्चन में, आप इनको डायरेक्ट याद रख लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 5120। अब इस पे रेट अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन में कितनी है 1/8, फिर से अप्लाई करेंगे 1/8। तो 5120 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये किस पे जाएगा 8 6 जा 48 और यहाँ पे 8 4 जा 32 और यहाँ पे आएगा 0, तो यहाँ पे भी 640। फिर से इस पे रेट अप्लाई करेंगे 1/8, फिर 8 8 क्या होता है 64 और 0। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे होगा 640 प्लस सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 640 प्लस 80। ठीक है, इसको टोटल कर लेंगे, फिर हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट पे पूछा आपके पास SI सिंपल इंटरेस्ट, वो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 640, सेकेंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट 640। फिर निकालेंगे हम थर्ड पार्ट में डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, यानी डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, जो कि आपके पास कितना है 80 है। यहाँ पे देख रहे जो ये वैल्यू होगी ये क्या आएगी, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, यहाँ पे कितनी है 80, तो ये आ गया आपके पास 80। ठीक है, अब इनको टोटल करेंगे तो 640 प्लस 640 आएगा आपके पास 1280, 1280 प्लस 80 करेंगे तो 0 और ये आएगा 1360 आपके पास। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया दोनों ईयर का मिला के 1360 और सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल का मिला के 1280, और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आया आपके पास 80 आया। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यानी प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे हमने 2 प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इसकी तरह हमने किया है रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर रेट को 3 बार अप्लाई करना है प्रिंसिपल के ऊपर, यानी पहली बार जो भी प्रिंसिपल होगा उसके ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे 2 बार, फिर जो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा फिर उससे पे एक बार दोबारा रेट लगाएंगे, फिर आपके पास ये आएगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल में हमें 2 बार रेट अप्लाई करनी है, फिर जो इंटरेस्ट आएगा फिर उस पर 1 बार रेट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या है आपके पास डिफरेंस। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई होप आप सबको क्लियर होंगे। अब हम करते हैं इससे कुछ डिफर, यानी तो क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास, इसके अंदर आप प्रिंसिपल गिवन है आपके पास कितना 7500, रेट है आपके पास 4% पर एनम। पर एनम यानी एनम किसके लिए यूज होता है, यानी हर साल का, जो एनम यानी ईयर, 1 साल का, ये एनम यानी हर साल का रेट कितना है 4%, और आपके पास टाइम है 2 साल का, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। एक मेथड तो जो अभी मैंने आपको बताया, अभी कौन सा मेथड बताया, रेट है आपके पास कितनी 4%, तो 4%, तो 4% को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 100, तो ये आएगा 4 2 जा 8 और 5 20, तो यानी 1/20। 4% को फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे 1/25। अब आपके पास प्रिंसिपल कितना है 7500, इस पे रेट अप्लाई करेंगे 2 बार, तो 1/25 डिवाइड बाय 1/25, तो 25 दिया क्या होता है 75, यहाँ पे आएगा 300। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आएगा 300, फिर इस पे दोबारा एक बार रेट अप्लाई करेंगे तो 1/25, तो ये 25 बन जा 25, यहाँ पे बचेगा 5 और 25 2 ये हो जाएगा हमारे पास 50, यानी यहाँ पे आएगा 12। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगर यहाँ पे पूछा होता फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो कितना होता 300, अगर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो वो कितना होता 312, लेकिन यहाँ पे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो वो कितना आएगा 300 प्लस 300 प्लस 12,
तो ये हो जाएगा 612 हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड तो ये है और एक दूसरा मेथड है जो कि प्रिंसिपल और अमाउंट की हेल्प से निकाला जाएगा, वो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सब लोगों के क्वेश्चंस हमने किए हैं जितने भी, सेम इसी पैटर्न पे किए हैं अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन, बस जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें एसआई और डिफरेंस और फाइंड आउट कर दिया था, ठीक है। तो जो उसका सेकंड मेथड है 9th क्वेश्चन का, वो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।